तलवार के 32 हाथ, पाश, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परशु, मुंदर, भिंदीपाल, वज्र, कृपाण, क्षेपणी, गदा युद्ध तथा मल्ल युद्ध के दांव और पैंतरों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आलुप्त, विलुप्त, लुप्त या श्रुत, संपात, समुदीर्ण, श्वेनपात, आकुल, उद्भत, अवधूत, सव्य, दक्षिण, अनालाक्षित, विस्फोट, करालेंद्र, महासख, विकराल, निपात, विभीषण, भयानक, समग्र, अर्ध, तृतीयांश, पाद, पादार्ध, वारीज, प्रत्यालीढ़, आलीढ़, वराह और तुलित, ये रणभूमि में दिखाए जाने वाले ढाल तलवार के 32 हाथ या चलाने के ढंग हैं। इन्हें जानना चाहिए। परावृत, अपावृत, ग्रहत, लघु, उधर्व विक्षिप्त, अधक्षिप्त, संधारित, बिंधारित, श्वेनपात, गजपात और ग्राह्य ग्राह्य, ये युद्ध में पाश फेंकने के 11 प्रकार हैं। ऋजु, आयत, विशाल, तिर्यक और भ्रामित, ये 5 कर्म व्यस्त पाश के लिए महात्माओं ने बताए हैं। छेदन, भेदन, पात, भ्रमण, शमन, विकर्तन तथा कर्तन, ये 7 कर्म चक्र के हैं। आस्फोट, श्वेदन, भेद, त्रास, आंदोली तक और आघात, ये 6 शूल के कर्म जानो। द्विजोत्तम, दृष्टिघात, भुजाघात, पार्श्वघात, रुजुपात, पक्षपात और इशुपात, ये तोमर के कार्य कहे गए हैं। विप्रवर, आहत, वृहत, प्रभुत, कमलासन, ततोर्वगार्त, नमित, वाम दक्षिण, आवृत, परावृत, पाद्वदूत, अपलौत, हंसमर्द या हंसमार्ग तथा विमर्द, ये गदा संबंधी कर्म कहे गए हैं। कराल, अवघात, दंशोपलुप्त, क्षिप्तहस्त, स्थित और शून्य, ये फरसे के कर्म समझने चाहिए। विप्रवर, ताड़न, छेदन, चूरण, प्लवन तथा घातन, ये मुदगर के कर्म हैं। संभ्रांत, संश्रांत, विश्रांत, गोविसर्ग तथा सुदर्धर, ये भिंदीपाल के कर्म हैं। और लगुड़ के भी वे ही कर्म बताए गए हैं। द्विजोत्तम, अनत्य, मध्य, पराव्रत तथा निदेशांत, ये वज्र और पट्टिश के कर्म हैं। हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, पातन तथा स्फोटन, ये कृपाण के कर्म कहे गए हैं। त्रासन, रक्षण, घात, बलोध्वरण तथा आयत, ये क्षेपणी, गोफन के कार्य कहे गए हैं। ये ही यंत्र के भी कर्म हैं। सत्यांग, अवदंश, वराहोदोत्तक, हस्तावहस्तक, आलीन, एक हस्त, अवहस्तक, द्विहस्त, बाहुपाश, कटेरेचितक, उद्गत, उरोधात, ललाटघात, भुजाविधमन, करोधूत, विमान, पादाहति, विपादिक, गात्र संलेक्षण, शांत, गात्र विपर्यक, उधर्व प्रहार, घात, गोमूत्र, सव्य, दक्षिण, पारक, तारक, दंड, गंड, कबरीबंध, आकुल, तिर्यकबंध, अपामार्ग, भीमवेग, सुदर्शन, सिंहाक्रांत, गजाक्रांत और गदर्भाक्रांत, ये गदा युद्ध के हाथ जानने चाहिए। अब मल्ल युद्ध के दांव पेंच बताए जाते हैं। आकर्षण, विकर्षण, बाहुमूल्य, ग्रीवा विपर्वर्त, सुदारुण, पृष्ठभृंग, पर्यासन, विपर्यास, पशुमार, अजाविक, पाद प्रहार, आस्फोटक, कटिरेचितक, गात्राश्लेष, स्कंदगत, महिव्याजन, उरोर ललाटाधात, विवष्टकरण, अदुधूत, अवधूत, त्रियंग मार्गगत, गजस्कंध, अवक्षेप, अपरांगमुख, देवमार्ग, अधोमार्ग, अमार्ग गमनाकुल, यष्टिघात, अवक्षेप्त, वसुधारण, जानुबंध, भुजाबंध, सुदारुण, गात्रबंध, वितृष्ट, सोदक, श्रभ्र और भुजावेष्टित। युद्ध में कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो, हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर उपस्थित होना चाहिए।
हाथी पर उत्तम अंकुश धारण किए 2 महावत या चालक रहने चाहिए। उनमें से एक तो हाथी की गर्दन पर सवार हो और दूसरा उसके कंधे पर। इनके अतिरिक्त सवारों में 2 धनुर्धर होने चाहिए और 2 खड्गधारी। प्रत्येक रथ और हाथी की रक्षा के लिए 3-3 घुड़सवार सैनिक रहें तथा घोड़े की रक्षा के लिए 3-3 धनुर्धर पैदल सैनिक रहने चाहिए। धनुर्धर की रक्षा के लिए चर्म या ढाल लिए रहने वाले योद्धा की नियुक्ति करनी चाहिए, जो प्रत्येक शस्त्र का उसके अपने मंत्रों से पूजन करके त्रैलोक्य मोहन कवच का पाठ करने के अनंतर युद्ध में जाता है। वो शत्रुओं पर विजय पाता और भूतल की रक्षा करता है। पाठांतर के अनुसार शत्रुओं पर विजय पाता और उन्हें निश्चय ही मार गिराता है। व्यवहार शास्त्र तथा विविध व्यवहारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं व्यवहार का वर्णन करता हूं जो नए और अनय का विवेक प्रदान करने वाला है। उसके 4 चरण, 4 स्थान और 4 साधन बतलाए गए हैं। वो 4 का हितकारी, 4 में व्याप्त और 4 का कर्ता कहा जाता है। वो 8 अंग, 18 पद, 100 शाखा, 3 योनि, 2 अभियोग, 2 द्वार और 2 गतियों से युक्त है। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन ये व्यवहार दर्शन के 4 चरण हैं। इनमें उत्तरोत्तर पाद, पूर्व पाद के साधन हैं। इन सब में धर्म का आधार सत्य है, व्यवहार का आधार साक्षी गवाह है, चरित्र पुरुषों के संग्रह पर आधारित है और शासन राजा की आज्ञा पर अवलंबित है। साम, दान, दंड और भेद इन 4 उपायों से साध्य होने के कारण वो 4 साधनों वाला है। चारों आश्रमों की रक्षा करने से वो चतुर्हित है। अभियोक्ता, साक्षी, सभासद और राजा इनमें एक एक चरण से उसकी स्थिति है, इसलिए उसे चतुर्व्यापी माना गया है। वो धर्म, अर्थ, यश और लोकप्रियता इन 4 की वृद्धि करने वाला होने से चतुष्कारी कहा जाता है। राजपुरुष, सभासद, शास्त्र, गणक, लेखक, स्वर्ण, अग्नि और जल इन 8 अंगों से युक्त होने के कारण वो अष्टांग है। काम, क्रोध और लोभ इन 3 कारणों से मनुष्य की इसमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए व्यवहार को त्रियोनि कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही विवाद कराने वाले हैं। अभियोग के 2 भेद हैं, शंगाभियोग और तत्वाभियोग। इसी दृष्टि से वो 2 अभियोग वाला है। शंका असत पुरुषों के संसर्ग से होती है और तत्वाभियोग होड़ा चिन्ह या प्रमाण देखने से होता है। ये 2 पक्षों से संबंधित होने के कारण 2 द्वारों वाला कहा जाता है। इसमें पूर्ववाद पक्ष और उत्तरवाद प्रतिपक्ष कहलाता है। भूत और छल इनका अनुसरण करने से ये 2 गतियों से युक्त माना जाता है। कैसा ऋण देय है, कैसा ऋण अदेय है, कौन दे, किस समय दे, किस प्रकार दे, ऋण देने की विधि या पद्धति क्या है तथा उसे लेने या वसूल करने का विधान क्या है, इन सब बातों का विचार ऋणादान कहा गया है। जब कोई मनुष्य किसी पर विश्वास करके शंका रहित होकर उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहर के तौर पर देता है, तब उसे विद्वान लोग निक्षेप नामक व्यवहार पद कहते हैं। जब वणिक आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारी के तौर पर कोई कार्य करते हैं तो उसको जब वणिक आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारी के तौर पर कोई कार्य करते हैं तो उसको संभूय समुत्थान संज्ञक विवाद पद बतलाते हैं। यदि कोई मनुष्य पहले विधि पूर्वक किसी द्रव्य का दान देकर पुनः उसे रख लेने की इच्छा करे तो वो दत्ता प्रदानिक नामक विवाद पद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करके भी उसका संपादन नहीं करता या उपस्थित नहीं होता, उसका ये व्यवहार अभुपेत्य अशुश्रूषा नामक विवाद पद होता है। भृत्यों को वेतन देने न देने से संबंध रखने वाला विवाद वेतनान पाक्रम माना गया है। धरोहर में रखे हुए या खोए हुए पराये द्रव्य को पाकर अथवा चुराकर स्वामी के परोक्ष में बेचा जाए तो वो अस्वामी विक्रय नामक विवाद पद है। यदि कोई व्यापारी किसी पण्य द्रव्य का मूल्य लेकर विक्रय कर देने के बाद भी खरीदार को वो द्रव्य नहीं देता है तो उसको विक्री या संप्रादन नामक विवाद पद कहा जाता है। यदि ग्राहक या खरीदार मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेने के बाद ये समझता है कि वो खरीदारी ठीक नहीं है, अतः वो वस्तु लौटाकर दाम वापस लेना चाहता है, तो उसी दिन यदि वो लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा लौटा दे, उसमें काट छाट न करे। पाखंडी और नैगम आदि की स्थिति को समय कहते हैं।
इससे संबंध विवाद पद को समयानापन कर्म कहा जाता है। क्षेत्र के अधिकार को लेकर सेतु, केदार, मेढ़ और क्षेत्र के सीमा के घटने बढ़ने के विषय में जो विवाद होता है वो क्षेत्रज कहा गया है। जो स्त्री और पुरुष के विवाह आदि से संबंधित विवाद पद है उसे स्त्री पुंस योग कहते हैं। पुत्रगण पैतृक धन का जो विभाजन करते हैं विद्वानों ने उसको दायभाग नामक व्यवहार पद माना है। बल के अभिमान से जो कर्म सहसा किया जाता है उसे साहस नामक विवाद पद बतलाया गया है। किसी के देश, जाति एवं कुल आदि पर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थ से युक्त व्यंग्यपूर्ण वचन कहना वाक पारुष्य माना गया है। दूसरे के शरीर पर हाथ पैर या आयुध से प्रहार अथवा अग्नि आदि से आघात करना दंड पारुष्य कहलाता है। पासे, वज्र, चमड़े की पट्टी और शलाका, हाथी दांत की गोटियां से जो क्रीड़ा होती है उसको द्युत कहा जाता है। घोड़े आदि पशुओं और बटेर आदि पक्षियों से होने वाली क्रीड़ा को प्राणिद्युत समझना चाहिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन और उसका कार्य न करना ये प्रकरणिक नामक व्यवहार पद जानना चाहिए। ये विवाद पद राजा पर आश्रित है। इस प्रकार व्यवहार 18 पदों से युक्त हैं। इनके भी 100 भेद माने गए हैं। मनुष्यों की क्रिया के भेद से ये 100 शाखाओं वाला कहा जाता है। राजा क्रोध रहित होकर ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों के साथ व्यवहार का विचार करे और ऐसे मनुष्यों को सभासद बनाए जो वेद वेत्ता, लोभ रहित और शत्रु एवं मित्र को समान दृष्टि से देखने वाले हों। यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहार का विचार न कर सके तो सभासदों के साथ विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त करे। यदि सभासद राग, लोभ या भय से धर्मशास्त्र एवं आचार के विरुद्ध कार्य करे तो राजा प्रत्येक सभासद पर अलग अलग विवाद दुगुना अर्थदंड करे। यदि कोई मनुष्य दूसरों के द्वारा धर्मशास्त्र और समयाचार के विरुद्ध मार्ग से घर्षित किया गया हो तो वो राजा के समीप आवेदन करे तो उसको व्यवहार पद कहते हैं। वादी ने जो निवेदन किया हो राजा उसको वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम और जाति आदि से चिन्हित करके प्रतिवादी के सामने लिख दे। वादी के आवेदन या बयान को भाषा, प्रतिज्ञा अथवा पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी वादी का आवेदन सुनकर उसके सामने ही उसका उत्तर लिखावे, तब वादी उसी समय अपने निवेदन का प्रमाण लिखावे। निवेदन के प्रमाणित हो जाने पर वादी जीतता है, अन्यथा पराजित हो जाता है। इस प्रकार विवाद में 4 पाद अंश से युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जब तक अभियुक्त के वर्तमान अभियोग का निर्णय फैसला न हो जाए तब तक उसके ऊपर दूसरे अपराध का मामला न चलाए। आवेदन के समय जो कुछ कहा गया हो अपने उस कथन के विपरीत विरुद्ध कुछ न कहे। हिंसा आदि का अपराध बन जाए तो पूर्व अभियोग का फैसला होने के पहले ही मामला चलाया जा सकता है। सभासदों सहित सभापति या प्राण विभाग को चाहिए कि वो वादी और प्रतिवादी दोनों के सभी विवादों में जो निर्णय का कार्य है उसके संपादन में समर्थ पुरुष को प्रतिभू बनावे। अर्थी के द्वारा लगाए गए अभियोग को यदि प्रत्यर्थी ने अस्वीकार कर दिया और अर्थी ने गवाही आदि देकर अपने दावे को पुनः उससे स्वीकार करा लिया तब प्रत्यर्थी अर्थी को अभियुक्त धन दे और दंड स्वरूप उतना ही धन राजा को भी दे। यदि अर्थी अपने दावे को सिद्ध न कर सका तो स्वयं मिथ्याभियोगी झूठा मुकदमा चलाने वाला हो गया। उस दशा में वही अभियुक्त धनराशि से दूना धन राजा को अर्पित करे। हत्या या डकैती, चोरी, वाक पारुष्य, गाली गलौज, दंड पारुष्य, निर्दयता पूर्वक दी हुई मारपीट, दंड पारुष्य, निर्दयता पूर्वक की हुई मारपीट, दूध देने वाली गाय के अपहरण, अभिशाप, पातक का अभियोग, अपत्य, प्राणघात, अत्यय, प्राणघात एवं धनादिपात तथा स्त्रियों के चरित्र संबंधी विवाद प्राप्त होने पर तत्काल अपराधी से उत्तर मांगे, विलंब न करे। अन्य प्रकार के विवादों में उत्तरदान का समय वादी, प्रतिवादी, सभासद तथा प्राण विभाग की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। दोषों की पहचान इस प्रकार करें। अभियोग के विषय में बयान या गवाही देते समय जो एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है, स्थिर नहीं रह पाता, दोनों गफलर चाटता है, जिसके भाल देश में पसीना हुआ करता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूखने से वाणी अटकने लगती है, जो बहुत तथा पूर्वा पर विरुद्ध बातें कहा करता है, जो दूसरे की बात का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता और किसी से दृष्टि नहीं मिला पाता है, जो होठ टेढ़े मेढ़े किया करता है,
इस प्रकार जो स्वभाव से ही मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया संबंधी विकार को प्राप्त होता है वो दुष्ट कहा गया है। जो संदिग्ध अर्थ को, जिसे अर्धमण ने अस्वीकार कर दिया है, बिना किसी साधन के मनमाने ढंग से सिद्ध करने की चेष्टा करता है, तथा जो राजा के बुलाने पर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता, वो भी हीन और दंडनीय माना गया है। दोनों वादियों के पक्षों के साधक साक्ष्य मिलने पर संभव हो तो पूर्ववादी के साक्षियों से ही पूछे, अर्थात उन्हीं की गवाही ले। जो वादी के उत्तर में यह कहे कि मैंने बहुत पहले इस क्षेत्र को दान में पाया था और तभी से यह हमारे उपयोग में है, वही यहाँ पूर्ववादी है। जिसने पहले अभियोग दाखिल किया है वो नहीं। यदि कोई ये कहे कि ठीक है, ये संपत्ति इसे दान में मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया है, तथापि इसके यहाँ से अमुक ने वो क्षेत्र संपत्ति खरीद ली और उसने पुनः इसे मुझको दे दिया, तथा पूर्व पक्ष असाध्य होने के कारण दुर्बल पड़ जाता है, ऐसा होने पर उत्तरवादी के साक्षी ही प्रष्टव्य है, उन्हीं की गवाही ली जानी चाहिए। यदि विवाद किसी शर्त के साथ किया गया हो, अर्थात यदि किसी ने कहा हो यदि मैं अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूं तो 500 पण अधिक दंड दूंगा, तब यदि वो पराजित हो जाए तो उसके पूर्वकृत पण रूपी दंड का धन राजा को दिलवावे। परंतु जो अर्थी धनी है उसे राजा विवाद का आस्पद भूत धन ही दिलवावे। राजा छल छोड़कर वास्तविकता का आश्रय ले व्यवहारों का अंतिम निर्णय करे। यथार्थ वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई हो तो व्यवहार में वो पराजय का कारण बनती है। सुवर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएं अर्थी के द्वारा अभियोग पत्र में लिखा दी गई हैं। प्रत्यर्थी उन सब को अस्वीकार कर देता है। उस दशा में यदि साक्षी आदि के प्रमाण से एक वस्तु को भी प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया, तब राजा उसके अभियोग पत्र में लिखित सारी वस्तुएं दिलवाए। यदि कोई वस्तु पहले नहीं लिखाई गई और बाद में उसकी भी वस्तु सूची में चर्चा की गई हो तो उसको राजा नहीं दिलवावे। यदि दो स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्र वचनों में परस्पर विरोध की प्रतीति होती हो तो उस विरोध को दूर करने के लिए विषय व्यवस्थापना आदि में उत्सर्गापवाद लक्षण न्याय को बलवान समझना चाहिए। एक वाक्य उत्सर्ग या सामान्य है और दूसरा अपवाद अथवा विशेष है, अतः अपवाद उत्सर्ग का बाधक हो जाता है। उस न्याय की प्रतीति कैसे हो? व्यवहार से। अन्वय व्यतिरेक लक्षण जो वृद्ध व्यवहार है उससे उक्त न्याय का अवगमन हो जाएगा। इस कथन का भी अपवाद है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध होने पर अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र ही बलवान है, ये ऋषि मुनियों की बांधी मर्यादा है। अर्थी या वादी पुरुष सप्रमाण अभियोग पत्र उपस्थित करे, ये बात पहले कही गई है। प्रमाण दो प्रकार का होता है, मानुष प्रमाण और दैविक प्रमाण। मानुष प्रमाण 3 प्रकार का होता है, वही यहाँ बताया जाता है। लिखित, भुक्ति और साक्षी, ये 3 मानुष प्रमाण कहे गए हैं। लिखित के 2 भेद हैं, शासन और चीरक। शासन का लक्षण पहले कहा गया है और चीरक का आगे बताया जाएगा। भुक्ति का अर्थ है उपभोग, कब्जा। साक्षियों के स्वरूप प्रकार आगे बताए जाएंगे। यदि मानुष प्रमाण के इन 3 भेदों में से एक की भी उपलब्धि न हो तो आगे बताए जाने वाले दिव्य प्रमाणों में से किसी एक को ग्रहण करना आवश्यक बताया जाता है। ऋण आदि समस्त विवादों में उत्तर क्रिया बलवती मानी गई है। यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी गई तो उत्तरवादी विजयी होता है और पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो भी वो हार जाता है। जैसे किसी ने सिद्ध कर दिया कि अमुक ने मुझसे 100 रुपए लिए हैं, अतः वो उतने रुपयों का देनदार है, तथापि लेने वाला यदि ये जवाब लगा दे कि मैंने लिया अवश्य था किंतु अमुक तिथि को सारे रुपए लौटा दिए थे, और यदि उत्तरदाता प्रमाण से अपना यह कथन सिद्ध कर दे तो अर्थी या पूर्ववादी पराजित हो जाता है। परंतु आधी किसी वस्तु को गिरवी रखने, प्रतिग्रह लेने अथवा खरीदने में पूर्व क्रिया ही प्रबल होती है। जैसे किसी खेत को उसके मालिक ने किसी धनी के यहाँ गिरवी रखकर उससे कुछ रुपए ले लिए, फिर उसी खेत को दूसरे से भी रुपए लेकर उसने उसके यहाँ गिरवी रख दिया। ऐसे मामलों में जहाँ पहले खेत को गिरवी रखा है उसी का स्वतत्व प्रबल माना जाएगा, दूसरे का नहीं। यदि भूमि स्वामी के देखते हुए कोई दूसरा उसकी भूमि का उपभोग करता है तो वो कुछ नहीं बोलता, तो 20 वर्षों तक ऐसा होने पर वो भूमि उसके हाथ से निकल जाती है। इसी प्रकार हाथी, घोड़े आदि धन का कोई 10 वर्ष तक उपभोग करे और स्वामी कुछ न बोले तो वो उपभोक्ता ही उस धन का स्वामी हो जाता है। पहले के स्वामी को उस धन से हाथ धोना पड़ता है। आदि, सीमा
निक्षेप संबंधी धन को जड़ और बालकों के धन को तथा उपनिधि राजा, स्त्री एवं क्षत्रिय ब्राह्मणों के धन को छोड़कर ही पूर्वोक्त नियम लागू होता है। अर्थात इनके धन का उपभोग करने पर भी कोई उस धन का स्वामी नहीं हो सकता। आदि से लेकर क्षत्रिय पर्यंत धन का चिरकाल से उपभोग के बल पर अपहरण करने वाले पुरुष से उस विवादास्पद धन को लेकर राजा धन के असली स्वामी को दिलवा दे और अपहरण करने वाले से उस धन के बराबर ही दंड स्वरूप धन राजा को दिलवाया जाए, अथवा अपहरणकर्ता की शक्ति के अनुसार अधिक या कम धन भी दंड के रूप में लिया जाए। स्वत्व का हेतुभूत जो प्रतिग्रह और क्रय आदि है उसको आगम कहते हैं। वो आगम भोग की अपेक्षा भी अधिक प्रबल माना गया है। स्वत्व का बोध कराने के लिए आगम सापेक्ष भोग ही प्रमाण है, परंतु पितामह आदि के क्रम से जिस धन का उपभोग चला आ रहा है उसको छोड़कर अन्य प्रकार के उपभोग में ही आगम की प्रबलता है। पूर्व परंपरा प्राप्त भोग तो आगम से भी प्रबल है, परंतु जहां थोड़ा सा भी उपभोग नहीं है उस आगम में भी कोई बल नहीं है। विशुद्ध आगम से भोग प्रमाणित होता है, जहां विशुद्ध आगम नहीं है वो भोग प्रमाणभूत नहीं होता है। जिस पुरुष ने भूमि आदि का आगम अर्जन किया है वही कहां से तुम्हें क्षेत्र आदि की प्राप्ति हुई ये पूछे जाने पर लिखितादि प्रमाणों द्वारा आगम प्रतिग्रह आदि जनित अर्जन का उद्धार साधन करे, अन्यथा वो दंड का भागी होता है। उसके पुत्र अथवा पौत्र को आगम के उद्धार की आवश्यकता नहीं है, वो केवल भोग प्रमाणित करे, उसके स्वत्व की सिद्धि के लिए परंपरागत भोग ही प्रमाण है। जो अभियुक्त व्यवहार का निर्णय होने से पहले ही परलोकवासी हो जाए, उसके धन के उत्तराधिकारी पुत्र आदि लिखितादि प्रमाणों द्वारा उसके धनागम का उद्धार साधन करें, क्योंकि उस व्यवहार मामले में आगम के बिना केवल भोग प्रमाण नहीं हो सकता। जो मामले बलात्कार अथवा भय आदि उपाधि के कारण चलाए गए हों उन्हें लौटा दें। इसी प्रकार जिसे केवल स्त्री ने चलाया हो, जो रात में प्रस्तुत किया गया हो, घर के भीतर घटित घटना से संबंध हो अथवा गांव आदि के बाहर निर्जन स्थान में किया गया हो तथा शत्रु ने अपने द्वेष पात्र पर कोई अभियोग लगाया हो, इस तरह के व्यवहारों को न्यायालय में विचार के लिए न लें, लौटा दें। ये भी बताते हैं कि किनका चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता। जो मादक द्रव्य पीकर मत्त हो गया हो, वात, पित्त, कफ, सन्निपात अथवा ग्रहावेश के कारण उन्मत्त हो, रोग आदि से पीड़ित हो, इष्ट के वियोग अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से दुखमग्न हो, नाबालिग हो और शत्रु आदि से डरा हुआ हो, ऐसे लोगों द्वारा चलाया हुआ व्यवहार असिद्ध माना गया है। जिनका अभियुक्त वस्तु से कोई संबंध न हो, ऐसे लोगों का चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, विचारणीय नहीं समझा जाता। यदि किसी का चोरों द्वारा अपहृत सुवर्ण आदि धन शौल्किक टैक्स लेने वाले तथा स्थानपाल आदि राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हो जाए और राजा को समर्पित किया जाए, तो राजा उसके स्वामी धनाधिकारी को वो धन लौटा दे। ये तभी करना चाहिए जब धन का स्वामी खोई हुई वस्तु के रूप में रंग और संख्या आदि चिन्ह बताकर उस पर अपना स्वतत्व सिद्ध कर सके। यदि वो चिन्हों द्वारा उस धन को अपना सिद्ध न कर सके तो मिथ्यावादी होने के कारण उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह चोरों द्वारा चुराया हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्य के नागरिक को लौटा दे। यदि वो नहीं लौटाता है तो जिसका वो धन है उसका सारा पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है। अब ऋणादान संबंधी व्यवहार पर विचार करते हैं। यदि कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया जाए तो ऋण में लिए हुए धन का 1/80 भाग प्रतिमास ब्याज धर्म संगत होता है। अन्यथा बंधक रहित ऋण देने पर ब्राह्मणादि वर्णों के क्रम से प्रतिशत कुछ अधिक ब्याज लेना भी धर्मसम्मत है। अर्थात ब्राह्मण से जितना ले, क्षत्रिय से, वैश्य से और शूद्र से क्रमशः उससे कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धि की रकम ली जा सकती है। ऋण के रूप में प्रयुक्त मादा पशुओं के लिए वृद्धि के रूप में उसकी संतति ही ग्राह्य है। तेल, घी आदि रस द्रव्य किसी के यहाँ चिरकाल तक रह गया और बीच में यदि उसकी वृद्धि सूद वृद्धि की रकम नहीं ली गई तो वो बढ़ते बढ़ते 8 गुना तक हो सकती है। इससे आगे उस पर वृद्धि नहीं लगाई जाती। इसी प्रकार वस्त्र, धान्य तथा सुवर्ण इनकी क्रमशः 4 गुनी, 3 गुनी और 2 गुनी तक वृद्धि हो सकती है, इससे आगे नहीं। व्यापार के लिए दुर्गम वन प्रदेश को लांघकर यात्रा करने वाले लोग ऋणदाता को 10% ब्याज दें।
और जो समुद्र की यात्रा करने वाले हैं वे 20% वृद्धि प्रदान करें, अन्यथा सभी वर्ण के लोग अबंधक या सबंधक ऋण में अपने लिए धन के स्वामी द्वारा नियत की हुई वृद्धि सभी जातियों के लिए दें। ऋण लेने वाले पुरुष ने पहले जो धन लिया है और जो साक्षी आदि के द्वारा प्रमाणित है, उसको वसूल करने वाला धनी राजा के लिए वाच्य निवारणीय नहीं होता, अर्थात राजा उस न्याय संगत धन को वसूल करने से उस ऋणदाता को न रोके। यदि वो अप्रमाणित या अदत्त धन की वसूली करता है तो वो अवश्य राजा के द्वारा निवारणीय है। जो पूर्वोक्त रूप से न्याय संगत धन की वसूली करने पर भी ऋणदाता के विरुद्ध शिकायत लेकर राजा के पास जाए, वो राजा के द्वारा दंड पाने के योग्य है। राजा उससे वो धन अवश्य दिलवावे।